आइए आज की कहानी सुनते हैं, जिसका शीर्षक है अनजान हमसफर, जो एक ऐसी दास्तान है जिसमें प्यार की मिठास, सस्पेंस की धड़कनें और रोमांच का तूफान एक साथ उमड़ता है। ये कहानी 90 के दशक के भारत की है, जब दिलों में जज्बात उफान पर थे और हर मोड़ पर अनजानी राहें इंतजार करती थी। ये कहानी है एक ऐसी प्रेम कहानी की जो रहस्य और खतरे के साए में पनपती है और जिसका हर पल आपको अपनी सीट से बांधे रखेगा। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी सैर के लिए जहां प्यार और सस्पेंस का मेल आपको एक अनजान हमसफर के साथ ले जाएगा। अनजान हमसफर। 90 का दशक। दिल्ली की सर्द रातें और धुंध भरी सड़कें। पुरानी दिल्ली की तंग गलियों में, जहां हवेलियों की दीवारें अपने अंदर सैकड़ों राज छुपाए रखती थीं, वहां एक छोटा सा कैफे था, मोहब्बत की दुकान। नाम भले ही रोमांटिक था, लेकिन ये जगह रात के सन्नाटे में कुछ और ही कहानियां बुनती थी। रात के 12 बजे, जब दिल्ली सो रही होती थी, ये कैफे जागता था। और यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी, एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार और खतरा एक दूसरे के साथ इस तरह लिपटे थे जैसे कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका की बाहों में। कैफे की मध्यम रोशनी में एक कोने में बैठा था रवि शर्मा। उम्र करीब 28 साल, लंबा कद, गहरी आंखें और चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान जो किसी का भी दिल चुरा ले। रवि एक फोटोग्राफर था, जिसके कैमरे में न सिर्फ चेहरों की तस्वीरें बल्कि उनके पीछे छुपे राज भी कैद हो जाते थे। वो दिल्ली की गलियों में भटकता, अनजान चेहरों को अपने कैमरे में कैद करता और फिर उन तस्वीरों को बेचकर अपनी रोजी रोटी चलाता। लेकिन उस रात वो कैफे में किसी खास मकसद से बैठा था। उसके सामने टेबल पर एक पुरानी डायरी थी, जिसके पन्ने समय के साथ पीले पड़ चुके थे। डायरी में कुछ तस्वीरें थी, एक खूबसूरत लड़की की जिसके चेहरे पर मासूमियत और आंखों में एक अनकहा दर्द था। रवि बार बार उस तस्वीर को देखता और फिर अपनी नजरें कैफे के दरवाजे की ओर ले जाता। वह किसी का इंतजार कर रहा था। तभी कैफे का दरवाजा खुला। एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और साथ में आई एक लड़की। लंबे काले बाल, गहरी काली आंखें और एक लाल साड़ी जो उसकी खूबसूरती को और निखार रही थी। वो थी अनन्या। अनन्या वर्मा, जिसके बारे में दिल्ली की गलियों में तरह तरह की बातें होती थी। कोई कहता वह एक मशहूर मॉडल थी जो रातों रात गायब हो गई। कोई कहता वह किसी बड़े व्यापारी की बेटी थी जिसने अपने परिवार को छोड़ दिया। लेकिन सच्चाई शायद वही जानता था जो उस रात उस कैफे में उसका इंतजार कर रहा था, यानी रवि। अनन्या ने कैफे में कदम रखा और उसकी नजरें रवि से टकराईं। एक पल के लिए समय रुक गया। रवि के दिल की धड़कनें तेज हो गईं और अनन्या की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी नजर आई। वो धीरे धीरे रवि की टेबल की ओर बढ़ी और बिना कुछ कहे उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। तुमने मुझे बुलाया? अनन्या की आवाज में एक ठंडक थी, लेकिन उस ठंडक के पीछे एक आग छुपी थी। हाँ, रवि ने डायरी को अनन्या की ओर सरकाया। ये तुम्हारी है ना? अनन्या ने डायरी को देखा और उसका चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। ये तुम्हारे पास कहां से आए? उसकी आवाज में घबराहट थी। ये बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ तुम कौन हो, अनन्या, और क्यों हर कोई तुम्हें ढूंढ रहा है? रवि की आवाज में एक अजीब सा अधिकार था। अनन्या ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें इससे दूर रहना चाहिए, रवि। ये तुम्हारी समझ से बाहर है। लेकिन रवि कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं था। वह एक फोटोग्राफर था जिसके लिए हर तस्वीर एक कहानी थी और हर कहानी एक रहस्य। उसने अनन्या की आंखों में देखा और कहा, मैंने तुम्हारी तस्वीरें देखी हैं, अनन्या। तुम्हारी डायरी पढ़ी है और मैं जानता हूं कि तुम किसी खतरे में हो। मुझे सच बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। अनन्या ने एक पल के लिए रवि को देखा, जैसे वह ये तय कर रही हो कि उस पर भरोसा करना चाहिए या नहीं। फिर उसने कहा, ठीक है, लेकिन अगर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूं तो तुम्हारी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। मैं तैयार हूं, रवि ने कहा और उसकी आंखों में एक चमक थी। अनन्या ने अपनी कहानी शुरू की। वह दिल्ली के एक रईस परिवार की बेटी थी। उसके पिता रमेश वर्मा दिल्ली के सबसे बड़े व्यापारियों में से एक थे। लेकिन उनके व्यापार का एक अंधेरा पहलू भी था। रमेश वर्मा हथियारों की तस्करी में शामिल थे और उनका एक गुप्त संगठन था जिसे काला साया कहा जाता था। ये संगठन दिल्ली की सड़कों से लेकर विदेशों तक फैला हुआ था। अनन्या को इस बात का अंदाजा तब हुआ जब उसने अपने पिता के ऑफिस में एक गुप्त तहखाना देखा जहां हथियारों का जखीरा रखा था। मैंने अपने पिता से इस बारे में पूछा, अनन्या ने कहा, उसकी आवाज कांप रही थी। लेकिन उन्होंने मुझे चुप रहने को कहा। और फिर एक रात मैंने देखा कि मेरे पिता के आदमी किसी को मार रहे थे। मैं डर गई। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पिता ने मुझे पकड़ लिया। उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने किसी को कुछ बताया तो वे मुझे और मेरी मां को मार देंगे। अनन्या की आंखों में आंसू थे। रवि ने उसका हाथ थामा और कहा, तुम अब सुरक्षित हो। नहीं रवि, अनन्या ने कहा, मैं कहीं भी सुरक्षित नहीं हूं।
मेरे पिता के आदमियों ने मुझे ढूंढ लिया है और अब तुम भी खतरे में हो क्योंकि तुम मेरे साथ हो। रवि ने एक गहरी सांस ली। उसे नहीं पता था कि वह किस जाल में फंस रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अनन्या के लिए एक अजीब सा जज्बा था। वो उसकी मदद करना चाहता था, चाहे इसके लिए उसे कितना भी खतरा क्यों न उठाना पड़े। तुम्हारी डायरी मुझे दिल्ली की एक पुरानी हवेली में मिली, रवि ने कहा। मैं वहां एक फोटोशूट के लिए गया था। वहां मुझे एक तहखाने में ये डायरी मिली और इसके साथ एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा था, अनन्या को बचाओ वरना सब खत्म हो जाएगा। अनन्या चौंक गई। ये चिट्ठी किसने लिखी? मुझे नहीं पता, रवि ने कहा। लेकिन मुझे लगता है कोई तुम्हारी मदद करना चाहता है और शायद वह जानता है कि तुम्हारे पिता का संगठन क्या कर रहा है। उस रात कैफे में बैठे बैठे रवि और अनन्या के बीच एक अजीब सा रिश्ता बनने लगा। अनन्या की कहानी सुनकर रवि का दिल उसके लिए पिघल गया। उसने अनन्या को अपने घर ले जाने का फैसला किया ताकि वह वहां सुरक्षित रह सके। रवि का घर दिल्ली के बाहरी इलाके में था, एक छोटा सा फ्लैट जो उसकी सादगी को दर्शाता था। जब वे रवि के घर पहुंचे तो रात और गहरी हो चुकी थी। अनन्या थक चुकी थी और उसका चेहरा डर और थकान से भरा था। रवि ने उसे अपने बेडरूम में ले जाकर बिठाया और कहा, तुम आराम करो, मैं बाहर सोफे पर सो जाऊंगा। अनन्या ने रवि की ओर देखा और कहा, तुम इतना क्यों कर रहे हो मेरे लिए? तुम मुझे जानते भी नहीं। रवि ने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी दिल को बिना जाने समझे किसी के लिए धड़कने लगता है और मेरा दिल कह रहा है कि तुम्हें मेरी जरूरत है। अनन्या की आंखों में एक चमक आई। वो धीरे धीरे रवि के करीब आई और एक पल के लिए दोनों की सांसें एक दूसरे से टकराईं। अनन्या ने रवि के चेहरे को अपने हाथों में लिया और धीरे से कहा, तुम एक अनजान हमसफर हो रवि, लेकिन मुझे लगता है तुम मेरे लिए बने हो। उस रात दोनों के बीच का पल कुछ ऐसा था जैसे समय ठहर गया हो। अनन्या ने रवि को गले लगाया और उसकी बाहों में वो सारी दुनिया भूल गई। रवि ने भी उसे अपनी बाहों में समेट लिया और उस रात दोनों ने एक दूसरे के दिलों में अपनी जगह बना ली। अगली सुबह रवि और अनन्या ने फैसला किया कि वे काला साया के रहस्य को सुलझाएंगे। अनन्या ने बताया कि उसके पिता का एक खास आदमी था जिसे विक्टर कहा जाता था। विक्टर एक क्रूर और खतरनाक इंसान था जो रमेश वर्मा के सारे गंदे काम संभालता था। अनन्या को शक था कि उसकी डायरी विक्टर ने ही चुराई थी, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे राज थे जो काला साया को बर्बाद कर सकते थे। रवि ने अपनी जासूसी शुरू की। वो उस हवेली में गया जहां उसे डायरी मिली थी। हवेली पुरानी और वीरान थी, लेकिन वहां की दीवारों में एक अजीब सी सनसनी थी। रवि ने तहखाने में जाकर देखा तो उसे वहां कुछ और तस्वीरें मिली। उन तस्वीरों में अनन्या के पिता के साथ कुछ विदेशी लोग थे जो हथियारों के सौदे कर रहे थे। लेकिन एक तस्वीर ने रवि का ध्यान खींचा। उसमें एक आदमी था जिसका चेहरा ढका हुआ था और उसके हाथ में एक अजीब सा निशान था, एक त्रिशूल का टैटू। रवि ने तस्वीर को अपने कैमरे में कैद किया और अनन्या को दिखाने के लिए वापस लौटा। लेकिन जब वो घर पहुंचा तो अनन्या गायब थी। घर का सारा सामान बिखरा हुआ था और मेज पर एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा था, तारांकन, अगर अनन्या को जिंदा देखना चाहता है तो तस्वीरें और डायरी लाकर पुरानी हवेली में आ। रात 12 बजे। अकेले। रवि का दिल धक धक करने लगा। उसे समझ आ गया था कि वह एक बड़े जाल में फंस चुका था, लेकिन अनन्या के लिए उसका प्यार उसे डरने नहीं दे रहा था। उसने अपनी जेब से एक पुराना रिवॉल्वर निकाला जो उसके पिता का था और हवेली की ओर चल पड़ा। रात के 12 बजे हवेली की सन्नाटे भरी गलियों में रवि अकेला खड़ा था। हवेली का दरवाजा खुला था, जैसे वह उसका इंतजार कर रहा हो। रवि ने अपनी रिवॉल्वर संभाली और अंदर दाखिल हुआ। तहखाने की सीढ़ियां नीचे की ओर जा रही थी और वहां से एक ठंडी हवा आ रही थी। तहखाने में पहुंचते ही रवि ने देखा कि अनन्या एक कुर्सी पर बंधी हुई थी। उसके चेहरे पर डर था, लेकिन आंखों में एक अजीब सा हौसला। उसके सामने खड़ा था विक्टर, लंबा, डरावना, और उसकी आंखों में एक शैतानी चमक। तस्वीरें कहाँ हैं? विक्टर ने गरजते हुए पूछा। रवि ने डायरी और तस्वीरें उसकी ओर बढ़ाईं, लेकिन उसकी नजरें अनन्या पर थी। उसे छोड़ दो, विक्टर। ये तुम्हारा आखिरी मौका है। विक्टर हंसा। तुम एक फोटोग्राफर हो, रवि। तुम्हारा काम तस्वीरें खींचना है, न कि हीरो बनना। लेकिन रवि कोई साधारण फोटोग्राफर नहीं था। उसने एक तेजी से अपनी रिवॉल्वर निकाली और विक्टर पर तान दी। लेकिन इससे पहले कि वह गोली चला पाता, एक और आदमी ने पीछे से उस पर हमला कर दिया। रवि जमीन पर गिर पड़ा और उसकी रिवॉल्वर दूर जा गिरी। विक्टर ने अनन्या की ओर देखा और कहा, तुमने बहुत गलती की, अनन्या। तुम्हारे पिता को अब तुम्हारी जरूरत नहीं, और इस फोटोग्राफर को तो मैं अभी खत्म कर देता हूं। लेकिन तभी एक अनजान आवाज गूंजी, रुक जाओ, विक्टर। सब चौंक गए। तहखाने के अंधेरे से एक आदमी बाहर आया। उसका चेहरा ढका हुआ था और उसके हाथ में वही त्रिशूल का टैटू था जो रवि ने तस्वीर में देखा था।
तुम कौन हो? विक्टर ने घबराते हुए पूछा। मैं वही हूं जिसने अनन्या की डायरी तुम तक पहुंचाई, उस आदमी ने कहा। मैं काला साया का हिस्सा था, लेकिन अब नहीं। मैंने अनन्या को बचाने की कसम खाई है। उसने अपनी बंदूक निकाली और विक्टर पर तान दी। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, विक्टर ने अपनी पिस्तौल निकाली और गोली चला दी। वह आदमी जमीन पर गिर पड़ा और उसका चेहरा खुल गया। वो कोई और नहीं बल्कि अनन्या का भाई अर्जुन था, जो कई साल पहले गायब हो गया था। अनन्या चीख पड़ी, अर्जुन! रवि ने मौका देखा और जमीन पर पड़ी अपनी रिवॉल्वर की ओर लपका। उसने विक्टर पर गोली चलाई और विक्टर जमीन पर गिर पड़ा। तहखाने में सन्नाटा छा गया। रवि ने अनन्या को रस्सियों से आजाद किया। अनन्या अपने भाई के पास दौड़ी, लेकिन अर्जुन की सांसें थम चुकी थी। उसने अपनी आखिरी सांस में अनन्या से कहा, मैंने तुम्हें बचा लिया, अब तुम आजाद हो। अनन्या रो पड़ी। रवि ने उसे अपनी बाहों में लिया और कहा, अब सब ठीक हो जाएगा। उस रात पुलिस ने हवेली पर छापा मारा। काला साया का भंडाफोड़ हो गया और रमेश वर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। अनन्या और रवि ने मिलकर अर्जुन की याद में एक फाउंडेशन बनाया, जो गलत रास्ते पर चल रहे लोगों को सही रास्ता दिखाता था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रवि और अनन्या ने एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा। उनकी प्रेम कहानी, जो खतरे और सस्पेंस के बीच शुरू हुई थी, अब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रही थी। लेकिन हर रात जब अनन्या रवि की बाहों में सोती थी, उसे एक सवाल सताता था, क्या वाकई काला साया खत्म हो चुका था, या फिर कोई और अनजान हमसफर उनकी जिंदगी में दस्तक देने वाला था? ये कहानी हमें सिखाती है कि प्यार और सच्चाई के रास्ते पर चलना आसान नहीं होता, लेकिन अगर दिल में हौसला हो तो कोई भी तूफान आपको रोक नहीं सकता। अनन्या और रवि की कहानी हमें बताती है कि कभी कभी अनजान रास्तों पर मिलने वाले हमसफर ही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। और शायद यही जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य है कि प्यार और खतरे का रिश्ता हमेशा एक सिक्के के दो पहलू की तरह होता है।